आप अभी उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या? आप टच नहीं करेंगे, घुसेंगे नहीं वहां पे। अदरवाइज 15,000 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट देना शुरू कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि आप ग्वालियर में पता कर लीजिए क्या ऑर्डर हुआ था। भाई साहब, एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स में अर्जेंसी क्लॉज भी होता है। आप जबरदस्ती किसी की भी प्रॉपर्टी में घुस रहे हो। वॉट एवर इट मे बी, वेदर ही इज द ओनर और यू आर द ओनर, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। प्रपोजल कर दिया तो आराम से बैठिए, सोइए घर में। यू कांट टच। व्हाट इज द लेटेस्ट जजमेंट सर बाय द सुप्रीम कोर्ट? what is the latest judgment by the Supreme Court where 7 guidelines have been laid down? दीजिएगा। और what about Article 300A? आप किसी की भी जमीन के ऊपर दादागिरी करेंगे क्या कि मैंने सोच लिया इसलिए मेरी हो गई? सॉरी सर, immediately remove all your encroachment, otherwise pay rupees 15,000 per day by way of right, and I am giving you a 2 days time to remove all your encroachment. From third day, you will be liable to pay rent at the rate of rupees 15,000 per day. It is a constitutional right. I am least concerned about the extent of the property. Thank you, sir, for understanding me, sir. Whatever it is. Adjoining from the government land. Now they have constructed the roadway. आपकी जमीन, इमीडिएटली रिमूव ऑल दी कंस्ट्रक्शन। 2 दिन में जवाब पेश करेंगे। तीसरे दिन से 15,000 रुपए पर डे की कॉस्ट आप रेंट देना शुरू कर दीजिए। तो रेंट दे दीजिए, रेंट दे दीजिए। क्या है, 3-4 दिन के लिए तो है। 40-45,000 रुपए आपके लिए कौन से पड़े? अरे आपके लिए कौन से मायने रखते हैं सर? शासन को कहाँ मायने रखते हैं? और जनता की सहूलियत के लिए 45,000 रेंट नहीं दे सकती क्या? आप ही कह रहे हो ना, जनता की सहूलियत के लिए। नहीं नहीं सर, परसों, क्योंकि 2 दिन की आपको मोहलत है 15,000 रुपए से, और परसों हमने ये देखना है कि आपको 15,000 की मोहलत और बढ़ानी है कि आपको तुरंत उठवा देना वहां से। मैंने कहा था ग्वालियर में पता कर लो क्या हुआ था जब 15,000 पर डे की रेंट की लगी थी। दूसरे दिन वहां पे बैरिकेड लगा के रोड ब्लॉक कर दी गई, और चौथे दिन पूरा खाली करके इनको पकड़ा दिया गया कि अपनी जमीन पकड़ लो। इसके बगैर नहीं सुनते सर। जी मैडम, आप कुछ कह रहे हैं? मैडम, आप तो उसमें वॉच कर रही थी प्रोसीडिंग्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहस कर दीजिए ना, हमें काम है। मैडम मैं बहस मैडम बहस कीजिए। आज अभी तो आप खड़े हैं ना कोर्ट में, और क्या? अच्छा, तो फिर आप एक मुकदमा क्यों लगाते हो सर अगर बहस नहीं करनी? हाँ, तो आप कह रहे हैं एस माय लॉर्ड्स ऑर्डर्स। अरे आप बताइए बताइए क्या केस, आप केस नंबर कौन सा है? मैडम, आपको तो स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेल करने की लिबर्टी के साथ खारिज हुई थी, फिर क्या हुआ इसके बाद? तो मैडम ऐसे थोड़े पिटीशन में बहस होती है। मैडम ये नहीं, आप तो सरकास्ट। मैडम प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई मी that multiple writ petitions and piecemeal for a similar relief are maintainable, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं था। अभी भी आप सरकास्टिक रिमार्क की आप ऑर्डर कर रहे हो तो बहस करते, तो पहले तो आप जस्टिफाई करो सर हाउ दिस सेकंड पिटीशन इज मेंटेनेबल। मैंने कहा था टू अवेल द स्टैट्यूटरी रेमेडी, हाउ कैन यू फाइल अ सेकंड रिट पिटीशन? तो बताइए ना। मैडम प्लीज, I am reading out the order. Admittedly, the trust in question, that is so and so, is a private trust, and counsel for the petitioner could not point out the authority of collector to look into the affairs of the private trust. Accordingly, counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to avail the statutory remedy available to the petitioner or worshippers. आप तो another application I came up with, I filed this petition. Another application after this order, we had moved in another application. कलेक्टर साहब के पास फिर से with all the additions by this
सॉरी मैडम, इट इज नॉट मेंटेनेबल सर। मैडम ये इस तरीके से पिटिशनें नहीं फाइल होती हैं कि हम आज नहीं पढ़ के आए थे इसलिए विड्रॉ कर ली, आज पढ़ के आए। मैडम ऐसे नहीं होता वकालत, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस, आई कैन ऑल्सो शाउट। If I have stopped shouting, that doesn't mean that I have given you a license. Forget about that. How this writ petition is maintainable because you are not ready with the petition at the earliest. Sorry, madam, this is not, this type of practice cannot be appreciated. Fine, madam, fine. That's right. That's right. That's right. Tell me that every application will give you a fresh cause of action. आपने कुछ भी कह दिया तो that doesn't mean that it will become a law. आज बताइएगा कि एवरी फ्रेश एप्लीकेशन विल गिव अ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन। ऐसे में तो हो गया, एंडलेस प्रोसेस हो गई। मुझे नहीं मालूम, ये वकीलों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैडम जी सुनिए, जब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ के आए, अच्छे से मेहनत करें, तो आप लोगों को बुरा लगता है। अभी आप कहते हैं सर हम उस समय तैयार नहीं थे इसलिए हम आज तैयार होके आए। फाइन फाइन मैडम, मैडम दिस इज नॉट मेंटेनेबल, सॉरी। नो सॉरी, सॉरी, आप बहस करते रहिए, मैंने ऑर्डर अभी डिक्टेट नहीं किया है। राइट, राइट, जी मैडम मुझे मालूम है पब्लिक ट्रस्ट में उसका जुरिसडिक्शन है। आपने पहली बार उसको प्राइवेट ट्रस्ट बोला था। मैडम मैं भी चिंता मत कीजिएगा, मैं पूरा रिकॉर्ड बुलवाऊंगा। मैं क्यों नहीं ऑर्डर डिक्टेट कर रहा हूँ। आई विल कॉल द रिकॉर्ड, आई विल चेक ईच एंड एवरीथिंग एंड देन आई विल डिसाइड। जो भी है डॉक्यूमेंट है, ये दिस इज नॉट अ प्ले ग्राउंड कि जब भी आएंगे कुछ भी आएंगे करेंगे। सॉरी मैडम, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ and only the court of law, only the law would prevail, nothing else. आप लोगों को जब हम कहते हैं हाफ बेक्ड पिटिशंस मत फाइल करें, आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। और फिर जब आपसे पूछते हैं कि भाई सेकंड हाफ बेक्ड पिटिशन कैसे मेंटेनेबल है, उसके लिए आपका प्रिपरेशन नहीं है। आपके वर्बल आर्गुमेंट से फर्क नहीं पड़ता मैडम मुझे। और ज्यादा तेज बोलने से तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा तेज है। Forget about that. How the second petition is maintainable? This is the pure legal question. मैंने एप्लीकेशन फाइल की है इसलिए मेंटेनेबल। फाइन, गिव मी दिस लॉ, गिव मी द लॉ, गिव मी द लॉ। क्या ओके? आज भी वही हाल जैसा पिछली बार था, तब आज भी वही हाल। आप लोग ये सोचेंगे मैडम, ये आप लोग बहुत गलतफहमी में है कि आवाज तेज करेंगे तो यहां से कुछ मिल जाएगा। यहां से आपको एक ही चीज मिल सकती है, उसी तेज आवाज से, उससे डबल तेज आवाज में जवाब। आपके एक साथी ने मेरे को 1 महीने पहले कहा था ओपन कोर्ट में सब प्रश्न मत पूछा करें, तो हमने कहा ठीक है हम बंद कर दे रहे हैं पूछना। और हमने धीरे धीरे बंद कर दिए हैं। वर्चुअली नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। 1 महीने से आप देख लीजिएगा। मैं नाम भी बता सकता हूँ उन वकील साहब का, उन वकीलों का भी नाम बता सकता हूँ जिनके प्रेजेंस में उन्होंने बोला था। और अब आपसे अभी भी आपको ये कानून नहीं मालूम है कि आपकी सेकंड पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। मैं क्या करूं उसके लिए? Why should I give time? Hardly matters. Hardly matters, मैडम। मैडम मैं वो यार उसकी पुरानी फाइल बुलाओ। I will go through the file. मुझे लगेगा क्या? हाँ मैडम मैं अपने चैम्बर में देखूंगा, उसको नहीं सुन रहा आपको। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैडम। कुछ दूसरे बेंच के भी वकील बैठे हैं, उनके चेहरे के इंप्रेशन से दिख रहा है मेरे को कि क्या इंप्रेशन कैरी कर रहे हैं। रियली बैड। मैडम आप मुझे ये बताइएगा कि हाउ द सेकंड रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल नियरली बिकॉज यू हैव फाइल्ड अ फ्रेश एप्लीकेशन। हाँ है, फाइन फाइन। मैडम मुझे आपको समझाने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि ऑर्डर 41 रूल 27 नाम की चीज होती है।
अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे तो आप पिटीशन के अपील करके उसमें लगा सकते थे, कह सकते थे कि इस कारण से नहीं लगे हैं, बट हाउ अ सेकंड पिटीशन इज मेंटेनेबल? मैडम, इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपके पास रेमेडी है, यस आई नो। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, यू डिड नॉट फाइल, नो नो प्रॉब्लम। चलो हो गया सर। गिरीश जी आप बताएं सर, आपका कौन सा केस है?